यमन की राजधानी सना में शुक्रवार 28 अगस्त को इस्राएली वायुसेना द्वारा किए गए एक बड़े हवाई हमले ने मिडिल ईस्ट में तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया। इस हमले में हूती विद्रोहियों के कई वरिष्ठ नेताओं की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें हूती नियंत्रित क्षेत्रों के प्रधानमंत्री गालिब अल रहावी और रक्षा मंत्री मोहम्मद नासिर अल अतीफी शामिल हैं। पहले इसराइल के बाद अब हूती विद्रोहियों ने भी अपने मंत्रियों की मौत की पुष्टि कर दी है। यमन की हूती सरकार ने इस मामले में बयान जारी किया और कहा कि हम प्रधानमंत्री मुजाहिद अहमद गालिब अल रहवी और उनके कई साथी मंत्रियों की पिछले गुरुवार को शहादत की घोषणा करते हैं। इस्राएली आक्रमण के बाद कई मंत्रियों को चोटें आईं और उनका इलाज चल रहा है। हूती विद्रोहियों ने कहा कि वे फिलिस्तीन और फिलिस्तीनियों के समर्थन में जो कुछ भी कर रहे हैं वे उस पर कायम रहेंगे। यानी परोक्ष रूप से उन्होंने इस्राएल को धमकी दी है कि वे अपनी सैन्य कार्रवाई उन पर जारी रखेंगे। अंसारुल्लाह ने कहा कि हम अपनी सशस्त्र सेनाओं का निर्माण और उनकी क्षमताओं का विकास जारी रखेंगे ताकि वे सभी चुनौतियों और खतरों का सामना कर सकें। इजरायली मीडिया और यमनी समाचार चैनल अल जमहूरिया ने बताया कि हूती समूह के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्द अल करीम अल गमारी की भी इस हमले में मौत होने की संभावना है। हूती समूह ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और जवाबी कार्रवाई की भी धमकी दी है। आपको बता दें कि हमला उस समय हुआ जब हूती समूह के नेता अपने शीर्ष नेता अब्दुल मलिक अल हूती के राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित भाषण को सुनने के लिए सना के एक अपार्टमेंट में एकत्रित थे। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद द्वारा प्रदान की गई सटीक जानकारी के आधार पर इजरायली वायुसेना ने इस सभा को निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में सना के दक्षिण पश्चिम हिस्से में हूती ठिकानों को निशाना बनाया गया, जहां वरिष्ठ अधिकारी छुपे हुए थे। इस्राएली रक्षा बल यानी आईडीएफ ने पुष्टि की कि एक जटिल ऑपरेशन था जिसमें 10 से ज्यादा फाइटर जेट शामिल थे और यह हमला इसराइल से लगभग 2000 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्यों पर किया गया। इजरायली रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने कहा कि जो कोई भी इसराइल के खिलाफ हाथ उठाएगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। वहीं इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस ऑपरेशन को मंजूरी दी थी। काट्स ने यह भी चेतावनी दी कि इसराइल हूती नेताओं का पीछा करना जारी रखेगा, जैसा कि उसने हमास और हिजबुल्ला के नेताओं के साथ किया था। हूती विद्रोहियों ने इस हमले को युद्ध अपराध और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया। उनके नियंत्रण वाले अल मसीरा टीवी ने दावा किया कि इस्राएली हमले में आम नागरिकों को भी निशाना बनाया गया, जिससे बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। हूती स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हमले में कई लोग घायल हुए हैं और सना के रिहायशी इलाकों में विस्फोट की आवाजें सुनाई दी थी। हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने भी इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी, हालांकि उन्होंने विशिष्ट कदमों का उल्लेख नहीं किया। हूती समूह ने पहले भी इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिनमें से कई को इसराइली वायु रक्षा प्रणालियों जैसे आयरन डोम ने नाकाम कर दिया। जानकारी के लिए बता दें कि अक्टूबर 2023 के बाद यानी इसराइल और हमास के बीच जब से युद्ध शुरू हुआ है, तब से हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में इसराइल या उससे जुड़े हुए जहाज़ों को निशाना बनाया, जो इसराइल और पश्चिमी देशों के लिए चिंता का विषय है। फिलहाल हूती विद्रोहियों ने भी स्वीकार कर लिया है कि इसराइली हमले में उनके प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की मौत हुई है। देखना ये होगा कि अंसारुल्लाह इसका जवाब कैसे देते हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान फिर एक्टिव हो गया है। जिस तरह के हथियार यमन के अंसारुल्लाह इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं और वो इसराइली और अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को मात देते हुए इसराइल में गिर रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि ईरान इस जंग में अंसारुल्लाह के पीछे खुलकर खड़ा हो गया है। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि इसराइल पर बरस रही यमन की क्लस्टर मिसाइलें ईरान की ही देन है। जानकार मानते हैं कि ईरान की पॉलिसी यही है कि अगर कहीं से भी इसराइल को रोका नहीं गया तो गजा खाली हो जाएगा, वो गजा पर कब्जा कर लेगा। ईरान ये किसी भी सूरत में होने नहीं देगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि ईरानी इंजीनियर इस वक्त यमन की राजधानी सना में है और जिस ताकत के हमले अंसारुल्लाह इस वक्त इसराइल के खिलाफ अंजाम दे रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ईरान का सपोर्ट है। यानी ईरान इसराइल जंग जारी है, बस उसका महाज या मोर्चा बदल गया है और अब इसराइल और यमन में खुली जंग छिड़ गई है। जंग बढ़ने जा रही है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती कहते हैं कि अमेरिका का इराक से अपना
ऐन उल असद एयरबेस खाली करना बता रहा है कि अमेरिका अब ईरान के हाथों अपने सैनिकों के नुकसान को उठाने की स्थिति में नहीं है। अमेरिकी फौजें इराक के अहम एयरबेस से वापस जाने लगी हैं। अमेरिका रातों रात इराक का अपना ये अहम एयरबेस छोड़कर निकल रहा है। ऐसे में ये ईरान का सबसे करीबी टारगेट भी है और अमेरिका वहां से निकलना ही मुनासिब समझ रहा है। कई दिनों से गजा में इस्राएली आक्रामकता के खिलाफ हमलावर यमन के हूती फाइटर इस बार आर पार की जंग में उतर गए हैं। इस्राएल की राजधानी पर क्लस्टर मिसाइल जो एक साथ कई टारगेट कवर करती हैं मारना इस जंग का आगाज है। इसके बाद बौखलाए इस्राएल ने यमन की राजधानी सना पर भारी भरकम हमले किए, लेकिन हूतियों का हौसला पस्त नहीं कर पाया है इस्राएल। यमन की अंसारुल्लाह मिलिट्री का कहना है कि हम जांच कर रहे हैं कि इस्राएल के हमलों में किस हद तक अमेरिका साथ है। अगर इन हमलों में अमेरिका की शमूलियत पाई जाती है तो हूती फाइटर अमेरिका के साथ रेड सी पर जारी सीज फायर तोड़ देंगे। इन हालात में ये जंग और बढ़ना तय है। जिस तरह से इस्राएल ने सना में प्रेसिडेंट हाउस पर अटैक किया और अंसारुल्लाह लीडर्स की टारगेट किलिंग की फिराक में है, उससे ये दिखने लगा है कि गजा खाली करने में जो भी आड़े आएगा वो उस पर आक्रामक हो जाएगा। खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर इमाम खामनेई ने एक बार फिर मुस्लिम अरब मुल्कों को कहा है कि वो इस्राएल के लिए अपनी सप्लाई लाइन बंद कर दें, लेकिन अरब मुल्कों की सऊदी में अलग ही बैठकें चल रही हैं। इनमें क्या चर्चा हो रही है और इन मीटिंग का रिजल्ट क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन जिस तरह से इस्राएल आक्रामक हो रहा है गजा पर, उससे तो यही लगता है कि अब उसके गजा खाली कराने को लेकर या तो अरब मुल्कों के अंदर खाने सहमति है या फिर कोई डील हो चुकी है। लेकिन यमन के अंसारुल्लाह और ईरान ऐसा कतई नहीं होने देंगे। मुमकिन है कि हिजबुल्लाह भी लेबनान से इस्राएल पर अटैक कर दे और इस तरह से ये जंग फिर से पूरी तरह से भड़क जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। यमन के हूती लड़ाके पिछले 22 महीने से लगातार इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहे हैं और साथ ही लाल सागर में इजराइल के जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं।